नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय है। स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। आप जानते हैं 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या होता है। और सी नंबर में 4 माइनस √5 जो है वह भी एक अपरिमेय है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटाव अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है √16 वो आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 16 को बाहर निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 4। आपका वही हो गया आंसर, मतलब 31 का ऑप्शन डी। उसके बाद जो कह रहा है स्टूडेंट 32 नंबर 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, हम क्या बोले, विषम संख्या 1 3 5 7, लास्ट आ जाएगा 49। हमने आपको क्या बोला कि जो लास्ट वाला आता है ओकरा में से 1 को घटाइए, आ गया कितना 48। अंतर कितना का 2 का, तो 2 से एक भाग दीजिए, आ गया 24। में 1 जोड़ना होता है, इस तरह से आ गया 25 नंबर। बहुत आसान नहीं है, बहुत जल्दी बन गया। ओके स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट कहता है 33 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, 5 15 और 20 के लौसा और मौसा का जो अनुपात पूछ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम बोले क्या कि मौसा निकालने का एकदम सिंपल सा फंडा क्या कि अगर ये 5 दोनों को काट दिया तो मौसा हो गया। तो देखिए तब 5 एकड़ों काट रहा है, एकड़ों काट रहा है। अब ये 20, अब एलसीएम निकालना है, 5 से लगाइए, 5 एकम 5 5 3 15 5 चौका 20। अब तो किसी से नहीं लगेगा, तो 5 3 15 चौका 60 आ गया। 5 एकम 5 12 5 7, 12:1। आपका 33 का जो ऑप्शन हो गया है स्टूडेंट 12:1, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्या बोल रहा है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है? √10। √10 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। √24 यह भी एक अपरिमेय है, क्योंकि ये संख्या भी किसी का वर्ग नहीं है। ऑप्शन सी √35 भी किसी का वर्ग नहीं है। ऑप्शन डी √121 ये 11 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट, इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, है ना, एक √121। ओके, अब कह रहा है क्वेश्चन 35 नंबर, दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम दे दिया है 36 और मौसा दे दिया है 2, तो कहता है a का मान बताइए क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या जानते हैं इसके लिए, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और गुने आ गया आपका एचसीएफ, यही होता है। तो दो संख्या में एगो दे दिया a, एगो दे दिया 18, और दोनों का एलसीएम दे दिया 36 और एचसीएफ दे दिया आपको कितना, तो 2 दे दिया 2। अब काटिए, 18 दूना 36, a का मान 2 दूना 4, तो क्या ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। ओके, अब कह रहा है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, और आप जानते हैं कि कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा तो उसका एलसीएम जो आएगा, एचसीएफ जो आएगा, मौसा जो आएगा, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 36 नंबर का जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 37 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि होता है क्या, 2 होता है, और सबसे बड़ी भाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, 8। ये रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो गया सी। अब वही बात 39 नंबर को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 39 नंबर में कह रहा है नहीं, 38 नंबर में बोल रहा है 29, 25, 16 और 15, मतलब कौन अभाज्य है। काट दीजिए, एक और खुद को छोड़कर किसी से काट दीजिए तो भाज्य हो जाएगा, न कटेगा तो अभाज्य। ई कट गया 5 से, ई कट गया 4 से, ई कट गया 3 से। ऑप्शन
29 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 39 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3 2 पर 2 7 पर रेकरिंग है। आप जानते हैं कि जब रेकरिंग वाला बात चलता है तो जयगो पर रेकरिंग तयगो 9 नीचा, तो आप देखिए एकरा हटाइएगा 3, 2 गो पर रेकरिंग 2 गो 9 नीचे आ जाएगा, अभी हो गया 2 7। लेकिन जे पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा दीजिए, जैसे 3 पर रेकरिंग नहीं है 3 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 324/99। क्या 3 से कटेगा तो काट दीजिए, 33 तिया 99 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 8 त्रिक 24। अब जो है कटेगा वो तो काट दीजिए इसको, 3 से 11 तिया 33 3 तिया 9 6 त्रिक 18, मतलब 36/11 जो एक जो है कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसी पूर्णांक अंक के लिए सम संख्या का रूप होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि m+2। तो ये जो पूर्णांक होता है स्टूडेंट, ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि जब ये सम आएगा और तो सम जोड़ेंगे तो सम होगा, लेकिन ये जब विषम रहा तो उसमें सम जोड़ेंगे तो आ जाएगा विषम। तो इसके बारे में कहना उचित नहीं होगा कि ये सम है या विषम है, या सम विषम दोनों हो सकता है। ये ऑप्शन नहीं हुआ। ऑप्शन 2m+1 की बात कीजिए तो आप जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को जब सम से गुना किया जाता है तो सम आता है, और उसमें जब एक विषम जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है विषम। इस तरह से ये जो है विषम संख्या का रूप हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है 2m, और आप जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक, m पूर्णांक बोल रहा है, कोई भी पूर्णांक को जब सम से गुना कीजिएगा तो आने वाला जो होगा एक सम, ऑप्शन 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट 41 नंबर में कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय क्या है। 41 का ऑप्शन नंबर ए देखिए 64/81, तो 64 8 का और ये 9 का, यही तो हो गया, मतलब 64 बोल रहे हैं। 41 नंबर का जो ऑप्शन हो गया ए, क्योंकि 64 8 का वर्गमूल और 81 का वर्गमूल 9, इस तरह से ये आपका हो गया। नेक्स्ट आता है 42 नंबर में। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कह रहा है निम्न में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो ध्यान दीजिए 2 और 5 नहीं दिखना चाहिए। शांत के लिए, अशांत के, शांत होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि किसका प्रसाद शांत है, तो 2 और 5 के सिवा कोई और दूसरा संख्या आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। जैसे 3/8 में सिर्फ 2 आएगा, उसके बाद 2/15 ले लीजिए तो इनमें 3 उपस्थित है, यही तो हो गया आपका अशांत। ठीक है, उसके बाद जो है हमसे क्या पूछता था, शांत, यही हो गया आपका शांत, मतलब 42 नंबर का जो हो गया ए। ओके स्टूडेंट। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखिए बोल रहा है 43 में कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। 3 से काटिए 3 दूना 6, 3 से काटिए 5 दिया 15। और जानते हैं ना कि कोई भी संख्या के बाटा में 2 और 5 रहेगा तो वो हो जाएगा शांत, तो ये ऑप्शन हो गया ए, शांत। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन 4-√3, एक परिमेय और एक अपरिमेय का जो घटाव होता है वो होता है अपरिमेय। उसके बाद आ जाएगा आपका 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि निम्न में कौन अपरिमेय है। ऑप्शन वाइज ऑप्शन देखते हैं। 36/64, 36 6 का, 64 8 का वर्गमूल हो गया, ओ ये मतलब ये परिमेय है। उसके बाद 1/81, 1 का, 81 9 का, ये भी परिमेय है। 3/5 ये दोनों किसी का नहीं, ये हो गया आपका अपरिमेय, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद कह रहा है कौन सा क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन नहीं, 46 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। कितना बार आएगा, कितना बार, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 9 सी में हो गया 15, डी में हो गया 11।
ये कट गया 3 से 2 से, ये 3 से, ये 5 से 3 से, मतलब डी नंबर आंसर जो न किसी से कटेगा वही तो आपका आंसर हो गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। ये बात आप ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है ना? दो परिमेय के बीच अनंत परिमेय, दो अपरिमेय के बीच अनंत अपरिमेय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि 11/15 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर है। 11/15 का दशमलव प्रसार। देखिए इसमें 3 आ गया और 5 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए लेकिन 3 आ गया, इसलिए ये हो गया आपका कौन हो गया? अशांत। ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में 64/36 जेकरा लेल होता है 8/6, बी में कह रहा है 81 जो 9 का, ये आ गया रूट अंडर 2.5, ध्यान रखिएगा 25/5 का, लेकिन 2.5 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये जो ऑप्शन आ गया आपका ये ध्यान में रखिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 50 नंबर बोल रहा है क्या कि √2 है अपरिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। 51 में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1। अभी बताए थे ना आपको कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ध्यान दीजिए। ए नंबर में कह रहा है √3, उसके बाद बी नंबर में देखिए तो आपको कह रहा है कि 2√2 इसे ही कट गया, ये आप आ गया परिमेय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमिक सम संख्या। क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार, दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसा 1, दो लगातार संख्या का मौसा 1, दो लगातार विषम संख्या का मौसा 1, दो लगातार सम संख्या का मौसा 2 होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, फिर से सुनिए, दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसा जो है आपको आ जाएगा कितना? 1। दो लगातार संख्या बोलेगा तो उसका भी 1, दो लगातार विषम संख्या बोला जाए फिर भी 1, अगर दो लगातार सम संख्या बोला जाएगा तो उसके लिए आ जाएगा 2। तो यहाँ पर कह रहा है क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है लगातार। तो बताइए दो लगातार सम संख्या का मौसा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हो जाएगा आपको 2, याद रखिएगा। अब जो कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए मौसा गुने लसा, तो a गुने b आपका ऑप्शन हो गया सी, एकदम इजी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसा ज्ञात करने का तकनीक है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तकनीक है, ध्यान रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, पाई क्या है? पाई आप जानते ही हैं, अपरिमेय संख्या है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, निम्न में अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब वो होगा परिमेय, परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं है। तो √7 एक अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर बी। √3/7 भी अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर सी। √2/5 भी एक अपरिमेय है। तो डी नंबर का क्वेश्चन जो होगा आपका क्या होगा? परिमेय। आपका आंसर हुआ डी। अब जो कह रहा है क्वेश्चन √3 और √5, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि √2 और √5 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव पर शांत होगा? तो शांत होने के लिए
जो है कोई भी संख्या से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 17/105। 105 3 से कट गया, ये हो गया अशांत। अब आपसे पूछ रहा है क्या चीज शांत, तो यहाँ 77/210, 7 से काटिए 11, 7 से काटिए तो 7 या 21 3, 3 से कट रहा है, मतलब ये हो गया आपका अशांत। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आ गया ए नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3, इस तरह से जो संख्या आता है उसको बोला जाता है अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती जो संख्या होता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन, वो बोल रहा है √3/√12। अब देखिए एक के रूट के अंदर डाल दीजिए 12, 3 एकम 3, 4 तिहाई 12, एक रूट से निकलेगा, एक 4 रूट से निकलेगा तो आ जाएगा कितना 2, 1/2। यह एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 - √3। और आप जानते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 1.23564 3 इस पर रेकरिंग है। तो आप क्या जानते हैं कि जैसे ही रेकरिंग वाला बात आता है दशमलव हटाते हैं तो बाटा में आ जाएगा 9, 3 को पर रेकरिंग है तो 3 को, दशमलव और रेकरिंग के बीच में 2 अंक है तो 2 अंक दे दीजिए। मतलब यह हुआ कि जय पर रहेगा रेकरिंग तय वो 9 नीचा, जेकरा पर रेकरिंग नहीं रहेगा रेकरिंग और दशमलव के बीच जय पर रेकरिंग नहीं रहेगा तय वो 0। अब जो बच गया उतारिए 1 1 2 3 5 6 4, और जो रेकरिंग को छोड़कर बच गया ओकरा आप घटाइए। तो इस तरह से एक संख्या आ जाएगा घटाने के बाद और वो संख्या एक परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यह 5.2333 ... एक मतलब क्या हुआ, 5.23 पर रेकरिंग हो गया। तो अब रेकरिंग वाला बात आया, दशमलव हटाइएगा तो 9 नीचा, एगो पर रेकरिंग था एगो 9, रेकरिंग और ये रेकरिंग और दशमलव के बीच एगो अंक तो एगो 0 देंगे। अब जो बच गया आपको यहाँ लिख दीजिए और जय को पर रेकरिंग नहीं है ओकरा घटाइए तो घटा का आ जाएगा 1 7 12 7 4 इतना बाटा आ जाएगा। आप बताइए कि 64 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 1/√7 68 नंबर क्वेश्चन 1/√7 एक अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, भाज्य a भाजक b, तो a बराबर b क्यूब, आप जानते हैं a बराबर b क्यूब प्लस r, जहां r 0 से बड़ा और b से छोटा। देखिए तो कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ये कहीं कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 5√2 एक अपरिमेय संख्या होता है, 5√2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। आप देखिए नीचे क्या कर रहा है 68 नंबर में कि 5.2372, यह जो है दो तरह की संख्या होता है, एक शांत होता है एक अशांत होता है। ये शांत है क्योंकि कट गया, अशांत हमेशा परिमेय संख्या होता है। अशांत दो तरह के, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती अपरिमेय होता है और अशांत आवर्ती परिमेय होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट इसको। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन विजातीय है, 2/3 परिमेय है, 25/49 रूट के अंदर 5/7 परिमेय है, √11 अपरिमेय है और 7/3 परिमेय है।
तो 3 गो हो गया परिमेय और 1 गो अपरिमेय, ये हो गया विजातीय आंसर। तो 59 का ऑप्शन सी। अब कह रहा है 70 नंबर, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या? पाई अपरिमेय, √7 अपरिमेय। उसके बाद जो आ गया 16/25 रूट के अंदर एकरा लेल 4 एकरा लेल 5 परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन।